आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये बच्चे जिला सचिवालय के बाहर कक्षाएं लगाने को मजबूर है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से सूरज स्कूल के अंदर एक शिक्षा अधिकारी स्कूल पर कार्रवाई करने की बजाय अभिभावकों व बच्चों को ही धमकाते दिख रहे हैं, सिस्टम के लिए बड़ा ही शर्मनाक है और शर्मसार करने वाला भी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये शिक्षा अधिकारी किस दबाव में है। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के गुरुकुलों में कभी निःशुल्क दी जाने वाली शिक्षा को अब सरकार, प्रशासन व एजुकेशन माफिया की मिलीभगत ने आय अर्जित करने का बहुत बड़ा जरिया बना दिया है। यहाँ तक कि कॉरपोरेट की श्रेणी में आने वाले बड़े बड़े कारोबारी भी इससे पीछे छूट गए हैं। हाल ही में शहर के सूरज स्कूल प्रशासन ने सरकार के नियम 134A को धत्ता बताते हुए बीते 2 वर्षों में इस नियम के तहत दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को मनमर्जी पूर्वक विद्यालय से निकाल दिया। विद्यार्थी व उनके अभिभावकों ने इसके लिए दर दर की चौखट नापकर संघर्ष किया व भीषण गर्मी में प्रताड़ना झेलनी पड़ी। मामले के तूल पकड़ने पर उन्हें वापस भी ले लिया गया, लेकिन इससे सूरज स्कूल के बेशर्म प्रबंधन का आमजन के समक्ष चरित्र भी उजागर हो गया। प्रशासन ने जनता के दबाव में आकर जैसे तैसे उन बच्चों का स्कूल से निष्कासन तो रद्द कर दिया, लेकिन विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर नापाक गठबंधन होने की पुष्टि भी कर दी। बेहतर होता कि बच्चों को अनावश्यक नियम विरुद्ध प्रताड़ित करने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मान्यता रद्द करने या विद्यालय को टेक ओवर करने जैसी सजा देकर कार्रवाई की जाती, ताकि इस तरह की अन्य शिक्षा की दुकानों को भी कानून के भय की नसीहत मिलती। दैनिक साथी प्रतिनिधि ने इस बारे में रेवाड़ी के एक एक्टिविस्ट एवं सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट कैलाश चंद से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि शिक्षा अधिकारी राजनीतिक दबाव व निजी विद्यालय से मिलने वाले गुलदस्तों के कारण उनसे नियम 134 से कानून का पालन नहीं कराकर बोने साबित हो जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रशासन के दबाव के बाद जिला के शिक्षा अधिकारी अर्थात खंड शिक्षा अधिकारी जब सूरज स्कूल पहुंचते हैं तो किस तरह से स्कूल पर कार्रवाई करने की बजाय देखिए किस तरह से वीडियो में ये अधिकारी अभिभावकों को धमका रहे हैं। आपके बच्चे से नहीं ली जाएगी, ठीक है सर। 12वीं आपके बच्चे करेंगे यहाँ पे, 2 चीजें आपने करनी पड़ेंगी। ट्रांसपोर्ट आपने देना पड़ेगा, अगली तो सुन लो यार। और जो बोर्ड फीस लगेगी ना, पेपर जो बच्चे होंगे वो फीस आप लोग दे आगे भी देनी है, ये ध्यान करो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्यों खड़े हो बेटा, आगे ले जाना है। सर जी अब क्या दिक्कत हो गई थी जी? है जी कोई दिक्कत नहीं, आओगे 2 चीज कर लियो। सर क्यों परेशान करे इतना दिन से? क्यों रिपीट कर रहे इस बात को? बहस नहीं करे हम देखिए चीज की। ये 4-5 दिन तक ये अपना काम हो रहा है ना, इशू सॉल्व हो गया ना, करना वो फिर के कर लेंगे हम। और की सही बात है। आप शांति से बताइए। जब 2 चीज कर लियो, ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो बच्चों को लगता है आपका भी लगेगा, बोर्ड फीस जो होगी वो आपकी भी लगेगी। सर इसके अन्यथा और कुछ नहीं ना बता दे दी। और यार थैंक यू सर, पेपर पे लिख के दूँ, अजी आपने कह दिया वही कह दिया हर साल का है ना। ये तो दुनियादारी है, चल लिया करे थोड़ी बहुत, समझ गए? सर क्यों परेशान कर रहा हूं? हम खड़े हैं ना यार, हम किस लिए? अगर कोई तमाशा ना होता तो हम क्यों आवे? समझ गए? सर जो अकाउंटेंट है वो बदतमीजी से बात करते हैं, जो तरीके से बात करते हैं। आराम से पेरेंट्स आए हैं, आराम से बात करो, हम आराम से कर रहे हैं। हमारा कुछ नहीं पड़ता, हमने फीस देनी है, फीस आगे पर्ची कटवाई अपना घर। क्या जरूरी है बताओ? क्यों बहस करें किसी के साथ? अकाउंटेंट क्यों करेगा? आपने उसकी फीस देनी है, ट्रांसपोर्ट फीस इतने पैसे है, पर्ची कटा जाओ। बोर्ड की फीस है सर, वो कितनी होगी? जितनी लागे फीस हो जाए भाई, और 500 भी हो जाए, वो तो दूसरे बच्चों की भी लगेगी, सभी की लगती है जी वो। अब जाइए प्लीज। अब आपको सुनाते हैं लगातार स्कूली शिक्षा में बच्चों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे एडवोकेट कैलाश चंद को। आखिर उन्होंने सूरज स्कूल के इस पूरे मसले पर क्या कहा। देखिए कि मैं पहले भी कई बार ये चीज़ें बताई हैं कि जो शिक्षा अधिकारी हैं या जो और उच्च अधिकारी हैं, ये राजनीतिक दबाव है इनके ऊपर, और राजनीतिक दबाव के कारण ये स्कूलों पे कार्रवाई नहीं कर पाते। और दूसरा, कहीं ना कहीं मैं इस बात को भी कहना चाहूँगा कि इस अधिकारी कार्य इसलिए भी नहीं कर पाते इनके ऊपर कि कहीं ना कहीं स्कूलों से इनको कुछ विशेष गुलदस्ते दिए जाते हैं,
और उन गुलदस्तों का इतना असर होता है कि उसके एवज में ये जिनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए उन पर कार्रवाई तो नहीं करते, उनके पक्षधरी हो जाते हैं। जैसे सूरज स्कूल के मामले में भी इस प्रकार देखा गया कि इन बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया, प्रताड़ित किया मानसिक शारीरिक रूप से। तो आखिरकार नियम के अनुसार बच्चों को वापसी तो ले लिया, परंतु उन स्कूलों के खिलाफ आज तक इन अधिकारियों ने कार्रवाई क्या की, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। आज तक किसी स्कूल पे कार्रवाई नहीं। आपने लगातार शिकायतें भी देते, उच्च अधिकारियों को भी आप शिकायत कर रहे हैं, वही जो आप कह रहे थे कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या अभी तक जो पिछले दिनों की भी बात करें, क्या कोई कार्रवाई इस तरह कोई हुई है आज तक? इस तरह का मेरे संज्ञान में कोई मामला ऐसा नहीं है कि किसी स्कूल के ऊपर कोई विशेष कार्रवाई की गई हो और किसी स्कूल को टेक ओवर किया गया हो, मान्यता रद्द की गई हो, ऐसा कोई मामला नहीं है। जबकि नियम के अनुसार इस प्रकार किसी बच्चे को परेशान किया जाता है तो मान्यता रद्द का भी प्रावधान है और सरकार उसको टेक ओवर भी कर सकती है, यानी अपने हाथ में ले सकती है, मैनेजमेंट को बाहर कर सकती है।